एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल बेस ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई सब बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सीख रहे थे एक्टिव से पेशिव बनाना। मोस्टली हमने सारे रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। कुछ और हमने देखा एग्जाम पॉइंट से रूल बचे हुए हैं, उसको आज हम क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक आप जब भी पेशिव बनाते थे एक प्रिपोजिशन बाई का यूज करते थे, लेकिन बाई के अतिरिक्त भी हम और प्रिपोजिशन का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। और वो वर्ड्स कौन से हैं जिनके साथ हम कौन सा प्रिपोजिशन यूज करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखते हैं वो कौन से हैं। जैसे कि हम अगर पेशिव बनाते हैं, पेशिव में बाई के अतिरिक्त या अलावा दूसरे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है। और वो कौन से शब्द हैं जिनके साथ इनका यूज किया जाता है, किसके साथ क्या। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे, आप एक टेबल बना लेंगे, जैसे वर्ड्स एक तरफ डाल लेंगे और दूसरी तरफ लिख लेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे कि मैंने लिखा नो, नो में जानना होता है तो नो के साथ हम यूज करेंगे टू। वर्ड है जैसे लिखा लिसन, लिसन के साथ भी यूज करेंगे हम टू। आगे है कंपेयर्ड, क्या लिखेंगे हम? कंपेयर्ड, तुलना करना, उसके साथ भी हम करेंगे यूज टू। नेक्स्ट है इनवाइटेड, क्या लिखेंगे हम? इनवाइटेड टू। नेक्स्ट है प्रीफर्ड, प्रीफर्ड के साथ भी हम यूज करेंगे टू। तो आपने क्या देखा, हमने एक साथ सारे लिख दिए कौन कौन से। जैसे इसको थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो नॉन टू, लिसन टू, कंपेयर टू, इनवाइटेड टू और प्रीफर्ड टू। इन सभी वर्ड्स अगर ये आपके आते हैं तो इनके साथ आप क्या यूज करेंगे? टू का। अदर्स वर्ड्स और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सरप्राइज, सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज के साथ यूज करेंगे हम एट। नेक्स्ट है एम, एम एट, नॉक्ड एट, ठीक, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट। ओके, इन सभी के साथ हमने क्या यूज किया? एट का यूज किया। ठीक है, तो आपने देखा कौन कौन से वर्ड होंगे? सरप्राइज, एम, नोक, अमेज और एस्टोनिश्ड। इन सभी के साथ हम एट का यूज करेंगे। इसके अदर भी और भी वर्ड्स हैं, इनको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते। जैसे और वर्ड्स कौन से हैं वो हम देखते हैं। नेक्स्ट और वर्ड्स हैं जिसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था, अभी तक आपने एट और टू के बारे में जान लिया। अब है जैसे कि मैंने लिखा सेटिस्फाइड, संतुष्ट, तो सेटिस्फाइड के साथ यूज करेंगे हम विद। ठीक, अगर ये डिससेटिस्फाइड भी हो जाता है तब भी हम क्या करेंगे? डिससेटिस्फाइड, तब भी हम क्या यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। अगर हमने लिखा प्लीज्ड, क्या लिखा? प्लीज्ड, तब क्या यूज करेंगे? विद। डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, तब भी हम यूज करेंगे विद। आगे है जैसे क्वायरल्ड, QUARRELLED, क्वायरल, तब भी क्या यूज करेंगे हम? विद का यूज करेंगे। ओके, इतना आपने देख लिया ये सभी। और इसके अलावा भी हम, अब जैसे मैंने लिखा विद का हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड ऑन, एक मिनट रुको, जैसे कि हम लिख रहे थे क्या? इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन। ठीक, अगर डिस भी हो जाता है यानी कि डिसइंटरेस्टेड, तब भी आप क्या यूज करेंगे? इसके साथ प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। ओके,
अभी जैसे मैंने लिखा इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ यूज करेंगे हम ऑन। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट के साथ भी ऑन। अगर आपने लिखा कॉन्ग्रेचुलेट, तब भी आप क्या लिखेंगे, ऑन। ओके, जैसे लिखा एडिक्टेड, तो एडिक्टेड के साथ यूज करेंगे हम टू। ठीक, अगर और भी लिखना है यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिपेयर्ड, तो प्रिपेयर्ड के साथ यूज करेंगे हम फॉर। ओके, तो इतने आपने वर्ड्स को समझा, जल्दी से नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा मिस्टर शर्मा नोस में, तब क्या बनाएंगे, आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। तो आई पास्ट में सेंटेंस है, तो नहीं सॉरी पास्ट में नहीं, किस में लिखा, प्रेजेंट में, तो हम लिखेंगे एम। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, तो नो की थर्ड फॉर्म नॉन, और अभी बताया हम इसको किससे जोड़ेंगे, टू से, टू मिस्टर शर्मा। ओके, अभी तक आप यहाँ क्या यूज कर रहे थे, बाय। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सब्जेक्ट बन जाएगा आई, फिर उसके बाद पास्ट में सेंटेंस है वॉज, थर्ड फॉर्म आपके पास दी गई है सरप्राइज्ड। उसके बाद सरप्राइज के साथ क्या यूज किया था हमने, प्रिपरेशन विद, किससे, हर बिहेवियर से, विद हर बिहेवियर। ओके, यही है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि लिखा मैंने समवन displeased हर। ठीक, तब क्या करेंगे हम, हर का क्या हो जाएगा, सी, पास्ट में सेंटेंस तो वॉज डिस्प्लीज्ड, और डिस्प्लीज्ड क्या के साथ क्या यूज किया था हमने, विद, तो हम यहाँ लिख देंगे विद, बस इतना ही लिखेंगे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ही हाँ तुम क्या लिख रहे थे, हाँ ही सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड हर। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, हर का क्या हो जाएगा, सी, वॉज और सेटिस्फाइड, उसके साथ क्या यूज करेंगे हम, विद, और क्या है ऑब्जेक्ट आपका ही का हिम। ओके, तो आपने देखा यहाँ विद 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 या टू जब भी आ जाए उसके अकॉर्डिंग मैंने इतने जो भी वर्ड्स बताए थे एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए जो आपको बताया कि अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, सरप्राइज्ड के साथ हमने क्या बताया था, एट, एट। ठीक, तो आपने देख लिया इतना बनाया। ठीक, बाई चांस हमने विद की जगह एट, मतलब एट की जगह विद लिख लिया, तो आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, चेंज कर लें। अब देखते हैं हम कुछ और सेंटेंसेस को, बस लास्ट है। आई होप मैंने इतना बता दिया है कि इससे बाहर एग्जाम में आपका नहीं जाएगा। ठीक, तो हमने इतना समझ लिया था कि कौन से शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशंस लगाते हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस है जिन्हें हम समझ लेते हैं कि अगर ऐसे आते हैं तो आप उसे कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ ही मेड मी लाफ, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अदर वर्ड है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, पास्ट में है तो वॉज लगेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म आपके पास, मतलब सेकेंड फॉर्म ये भी है, थर्ड फॉर्म ही यही है, मेड टू लाफ। ओके, इस प्रकार से बनाएंगे। किससे जोड़ देंगे, टू से। नेक्स्ट जैसे लिखा ही शाव मी सिंग ए सॉन्ग, तो आई है तो मतलब मी है तो आई लिख देंगे, वाज,
थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, ठीक। टू शिंग, अ सॉन्ग, उसके बाद लिख सकते हैं हम बाई हिम, ठीक। नेक्स्ट है वी साव हिम रन अवे, तो हिम का क्या हो जाएगा ही, वॉज, सी का हो जाएगा सीन, टू रन अवे, क्या लिखेंगे हम, टू रन अवे बाई अस, ओके। तो अगर कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं तो अगर आते हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, क्लियर। तो आज की क्लास में हमने सारे पेसिव से एक्टिव से पेसिव बनाने के रूल को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने सभी वीडियोस को देखा होगा, नहीं देखा है तो उनको जाकर देखें ताकि आपको पेसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी स्पेशल रूल्स थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना रखें ध्यान। और अगर 4 काम करना बिल्कुल ना भूलें, कौन कौन से आपको पता है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।